हेलो डियर व्यूवर, क्या आपकी कमर में दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो क्या आप जानते हैं उसका क्या कारण हो सकता है? कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से आज हम आपके सामने जो एक उसका कारण आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो है कमर की हड्डी का सरक जाना। कमर की हड्डी आमतौर से क्यों सरक जाती है? इसकी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट जो है उन लोगों को ये ज्यादा परेशानी होती है जो बहुत तेज ड्राइव करते हैं और सडन ब्रेक लगाना पड़ता है उनको, उसकी वजह से उनकी कमर की हड्डी सरक जाती है। या जो लोग बाहर से आते हैं थके हुए और एकदम से आकर बेड पर जाके धड़ाम से जाके लेट जाते हैं, उनको भी ये कमर की हड्डी सरक सकती है। या आप कभी आ रहे हैं थके हुए हैं और आके आप जोर से जाके अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, वहां पर भी आपको ये शिकायत आ सकती है कि आपकी कमर की हड्डी सरक सकती है। या वो लोग जो बहुत मोटे होते हैं, जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है, उनको भी ये शिकायत ज्यादा होती है। या वो ओल्ड एज पर्सन जिनकी उम्र जो है 60 साल के ऊपर हो गई है, कैल्शियम कम होने की वजह से, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से और उनकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाने की वजह से उनमें ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उनकी कमर की हड्डी आगे सरक जाती है। कमर की हड्डी आगे भी सरक सकती है और पीछे भी सरक सकती है। आज हम जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो कमर की हड्डी आगे सरक जाना, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, यानी हड्डी का आगे की तरफ सरक जाना। आमतौर से ये कमर के निचले वाले हिस्से में होती है, जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, जो जंक्शन होता है लंबर यानी L5S1 वाला रीजन, और सेकंड मोस्ट जो जगह होती है वो होती है L4 L5। ये दो रीजन सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं। अगर ये हो जाए, बाई चांस आपको अगर ये हो जाती है, तो आपके पास क्या उपाय है और आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपको ये हड्डी आपकी कमर की सरक गई है? इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। आपको अगर बटक में यानी आपके हिप में, आपके कूल्हे में दर्द हो रहा है और दर्द ऐसा हो रहा है जैसे कोई चीज काट रहा है, अगर ऐसा दर्द हो रहा है और वो दर्द नीचे पैरों की तरफ जा रहा है और आपको सुनपन भी महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपकी हड्डी जो है, मैक्सिमम चांस है कि आपकी हड्डी कमर की सरक गई है। और आप अगर महसूस करना चाहें तो आप अपनी कमर पर एक गैप महसूस करेंगे, छोटा सा गैप होगा, अपने अंगूठे से आप देखेंगे तो वहां पर आपको गैप महसूस होगा। तो ये इंडिकेशन है इस चीज का कि आपकी कमर की हड्डी सरक गई है। इसमें बहुत से लोगों को सिर्फ दर्द के साथ खाली दर्द नहीं होता है, उसमें कभी कभी सुनपन भी महसूस होता है और कभी कभी आपको सेक्सुअल अपनी लाइफ में भी ये आपको प्रॉब्लम करता है, बिकॉज ये आपके पेनाइल इरेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम करता है। क्यों? बिकॉज वहां से जो नर्व्स निकल रही होती हैं, नसें निकल रही होती हैं कमर के अंदर से, ये हड्डी जैसे ही आगे सरकती है तो ये उसको नसों को दबा देती है। अब नस अगर आपकी ज्यादा लंबे समय तक दब जाएगी तो वहां सूजन हो जाएगी, और वो सूजन अगर ज्यादा हो जाती है तो आपको उठने बैठने में भी आपको दर्द होगा। आप अगर बैठेंगे तो जिस साइड पर आपको दर्द हो रहा है आप उस साइड पर वेट नहीं ले पाएंगे। आप अगर खड़े होकर चलना चाहेंगे तो आपको चलने में भी इतना चुभन और ऐसा लगेगा जैसे आपको मतलब वो पूरा एरिया किसी ने काट दिया हो, इतना शूटिंग पेन इसमें होता है। आप इसका निवारण क्या है? आपको अगर ये है तो आपके पास क्या घरेलू उपाय है जिससे आप इस दुविधा से बाहर आ सकते हैं? बहुत आसान चीज है। अगर आपको ये सब चीज हो रही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले तो अपना पोस्चर को ठीक करेंगे और आप एक लंबोसेक्रल बेल्ट लेंगे। बेल्ट को अच्छे से आप जब भी आप बैठे या खड़े हो तो आप अपने कमर के निचले वाले हिस्से में, लंबोसेक्रल रीजन जो होता है, कमर का निचला हिस्सा, हिप से थोड़ा ऊपर जो होता है, उस पर आप बेल्ट टाइट करके बांध के रखेंगे और अपने पेट को खींचकर तान कर रखेंगे, जिसको हम टमी टक बोलते हैं। आप अपने टमी को टक करके रखेंगे जितना आपसे मैक्सिमम टाइम पॉसिबल है। जितना आप ज्यादा देर आप उसको टमी को टक करेंगे वो आपकी
एब्डोमिनल प्रेशर है उसको बढ़ा देगा और वो हड्डी आपकी आहिस्ता आहिस्ता पीछे अपनी जगह पर चली जाएगी। ये तो रहा एक चीज। दूसरी चीज, इसके लिए आप अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप कोई एनाल्जेसिक ले सकते हैं और आप इसकी गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं बोतल से। और एक एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली एक ही एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे आपका काफी दर्द जो है वो आराम आ जाएगा। आप सीधे होकर लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाएं और 10 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए आप जितनी देर आप रोक सकते हैं, कम से कम 10 सेकंड रोकें। अगर आप 30 सेकंड रोक सकते हैं तो 30 सेकंड के लिए रोकें और धीरे धीरे उसको नीचे ले आए। पैर को सिर्फ ग्राउंड से इतना ऊपर उठाना है कि आपका पैर ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। दोनों पैर को थोड़ा सा सेपरेट करके हल्का ऊपर उठाइए और उसको होल्ड करिए उस पोजीशन को। इस एक्सरसाइज को अगर आप दिन में 3 बार करेंगे, सुबह दोपहर शाम, 20-20 बार, सुबह में 20 बार, दोपहर में 20 बार, शाम में 20 बार, तो इससे आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो आपकी बोन, जो आपकी वर्टिब्रा है जो सरक गई है, वो धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएगी और इस दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप एक्सरसाइज कब करेंगे? आपको एक्सरसाइज सिर्फ खाली पेट करनी है। कुछ भी खाकर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको एब्डोमेन में प्रॉब्लम कर सकता है। डियर व्यूअर, अगर आप अपनी परेशानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम आपको डिटेल से बताएंगे और आपके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।